दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब कभी भी हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करें तो अक्सर पुलिस की मदद ली जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि वही पुलिस गलत करने लग जाए तो आम जनता किससे उम्मीद करेगी, किससे भला मदद की गुहार लगाएगी। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि एक वर्दीधारी पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने ही अधीनस्थ काम करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर के साथ सबसे पहले तो दुष्कर्म किया और उसके बाद उसी महिला के पेट में पल रहे छोटे से नवजात शिशु को इस दुनिया में आने से पहले ही चलता कर दिया। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारी इस YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो दोस्तों गुजारिश करूंगा इस सच्ची घटना कहानी को और लोगों तक भी साझा कर दें। दोस्तों, बिहार प्रदेश की राजधानी पटना और उसी पटना राजधानी का जक्कनपुर थाना। दोस्तों, उसी जक्कनपुर थाने में बतौर महिला सब इंस्पेक्टर तैनात है रूबी। दोस्तों, रूबी को दरअसल एक दिन अपने थाने के थाना अध्यक्ष महोदय का कॉल आता है और थाना अध्यक्ष महोदय ने फोन कॉल करके कहा कि रूबी, यदि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय हो तो तुरंत मेरे फ्लैट पे आ जाओ, क्योंकि एक जरूरी केस के सिलसिले में तुम्हारे साथ बात करनी है। दोस्तों, जैसे ही फोन आया तो रूबी नाम की एसआई तुरंत अपनी गाड़ी लेकर इंस्पेक्टर साहब के फ्लैट पर जा पहुंची। दोस्तों, जैसे ही फ्लैट पर पहुंची तो देखती है कि इंस्पेक्टर साहब किचन में खड़े होकर चाय बना रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही महिला इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर साहब ने देखा तो कहते हैं कि रूबी, चाय पियोगी क्या? महिला इंस्पेक्टर ना भला कैसे कर सकती थी। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने एक कप खुद और एक कप रूबी को परोस दिया। दोस्तों, जैसे ही रूबी नाम की एसआई ने 2-4 चुस्कियां चाय की पी तो देखते ही देखते वो मदहोश हो गई, बेहोश हो गई। और दोस्तों, उसके बाद शातिराना अंदाज में जक्कनपुर थाने के थाना अध्यक्ष महोदय ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया, यानी कि मासूम से दिखने वाली सब इंस्पेक्टर के साथ बलात्कार कर दिया। दोस्तों, कई घंटे बीत जाने के बाद जैसे ही महिला सब इंस्पेक्टर रूबी ने अपने आप को बिना कपड़ों के पाया तो अपने तन पर हाथ लगाकर वो देखती है कि वो तो बिना कपड़ों के लेटी हुई है। और दोस्तों, वो सोचती है कि कुछ घंटे पहले तो वो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से ये सब कैसे हो गया। दोस्तों, वो समझ चुकी थी कि उसके ही थाना अध्यक्ष महोदय ने जरूर उसके साथ ये गंदी घिनौनी हरकत की होगी। दोस्तों, बस फिर क्या था, उसके बाद जब कभी भी उस शातिर एसएचओ का मन किया करता था वो उस महिला एसआई को शातिराना अंदाज में अपने फ्लैट पर बुलाकर इसी तरीके से उसके साथ गलत करता रहा। और धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ एक दिन वही महिला एसआई रूबी अपने इंस्पेक्टर को बोलती है कि साहब जी, मैं आपके बेटे की मां बनने वाली हूं। दोस्तों, मां बनने की खबर जैसे ही इंस्पेक्टर साहब के कान में पड़ी तो वो गुस्से से लाल हो गया और जोरदार तरीके से लात मारकर महिला सब इंस्पेक्टर को दूर गिरा दिया। दोस्तों, जैसे ही पेट में लात मारी गई, दोस्तों मौके पर ही महिला इंस्पेक्टर के पेट में पल रहा छोटा सा नवजात शिशु मौत की नींद सुला चुका था। आनन फानन में हॉस्पिटल में तो ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने सलाह मशवरा करने के बाद कहा कि मैडम साहिबा, आपके पेट में पल रहा नवजात शिशु अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। दोस्तों, बिहार पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद उसी महिला के पेट में पल रहे नवजात शिशु की हत्या का ये मामला खूब ज्यादा वायरल होने लगा। इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जितने भी बड़े टीवी चैनल्स थे उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। दोस्तों, गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठी हुई आम जनता बस एक ही सवाल पूछ रही है कि जब पुलिस के बड़े अधिकारियों का ये तौर तरीका है, ये काम करने का रवैया है, तो आम जनता किससे उम्मीद करेगी, किससे मदद की गुहार लगाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी को लेकर के वरिष्ठ अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है ये मामला, ये घटना कहानी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और सनसनीखेज क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।
बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।